जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 के निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी जिसे कि हम भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जो कि जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस बार 2026 में मनाई जाएगी 25 जून दिन बृहस्पतिवार को। निर्जला एकादशी का बहुत अत्यधिक महत्व है। ऐसी मान्यता होती है कि सिर्फ इस एक एकादशी को कर लेने से निर्जला आपको वर्ष भर के 24 एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल तरीके से अगर आप निर्जल हैं तो इस पूजा को कैसे कर सकते हैं। तो इस पूजा को आप घर के मंदिर में भी इसी प्रकार से करिएगा या फिर आप विशेष स्थान पाटा पे बिछा करके इसी प्रकार से करिएगा। तो देखिए, पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत पसंद है, या आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अगर पीला नहीं है तो उसके ऊपर इस तरीके से पुष्प का आसन दे दीजिएगा। आप चाहे तो अनाज का आसन भी दे सकते हैं, लेकिन पुष्प का आसन देना उत्तम रहेगा क्योंकि इससे अनाज की बर्बादी नहीं होती है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह, छवि जो भी है, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उन्हें विराजित कर लीजिए। साथ ही भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद एकादशी व्रत कथा की पुस्तक को भी हम साथ में रख लेंगे, क्योंकि इस दिन पूजा के लास्ट में कथा पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसके बाद हम कलश में जल भर करके रख लेंगे, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य हिस्सा रहता है किसी भी पूजा का। साथ ही इस कलश में हम लोग तुलसी पत्ता भी डाल लेंगे। तो इस प्रकार से कलश में जल भर करके तुलसी पत्ता डाल करके भगवान के बगल में इस तरीके से रख देंगे। इसके बाद हम लोग दीपक प्रज्वलित करेंगे, जो कि पूरे पूजा का साक्षी होता है। और उसके बाद हम लोग अपने हाथों को जल से धो लेंगे। ऐसी मान्यता होती है कि जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो हाथों को जल से धो लिया कीजिए। तो हमने अपने हाथों को जल से धो लिया है। अब हम अपने दाएं हाथ में पुष्प लेकर के व्रत और पूजा का संकल्प लेंगे कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं निर्जला एकादशी के अवसर पर आपकी पूजा कर रही हूँ, निर्जल होकर के व्रत कर रही हूँ। मेरे व्रत को और मेरे पूजा को पूर्णता प्रदान करें और मेरे मन की मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से कह करके पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी देवतागण को सांकेतिक स्नान करवाएंगे, पुष्प को जल में डाल करके उसका छींटा मार करके। तो यहाँ पर हमने सांकेतिक स्नान सभी देवतागण को करा दिया है। अब हम भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। साथ ही हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो पीला वस्त्र या अंगोछा भी समर्पित कर सकते हैं, जो कि बाद में आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा भगवान श्री गणेश को, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश जी को, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ को हल्दी से रंग भी सकते हैं तो अति उत्तम होगा। तो यहाँ पर हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पर इत्र की सेवा प्रदान करेंगे देवतागण को। इत्र की सेवा से देवतागण अतिशीघ्र रीझते हैं, उन्हें इत्र की खुशबू बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर हम इत्र की सेवा प्रदान कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु सभी को हम यहाँ पर कुमकुम रोली का तिलक करेंगे, चंदन का तिलक करेंगे, हल्दी का तिलक करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी को हमने तिलक किया, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक किया। उसके बाद यहाँ पर हम हल्दी से भी तिलक करेंगे भगवान श्री विष्णु को, जो उन्हें अति प्रिय है। साथ ही हम एकादशी वाले दिन या बृहस्पतिवार वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अवश्य ही करते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। साथ ही हम उन्हें चंदन का भी तिलक करेंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय है। आप चाहें तो चंदन और हल्दी को मिक्स करके भी भगवान को तिलक कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से अलग अलग से भी कर सकते हैं। तो ये उन्हें अति प्रिय है। तो हमने यहाँ पर तिलक कर दिया। यहाँ पर हम एकादशी व्रत कथा के महात्म्य की पुस्तक पर भी तिलक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री गणेश को यहाँ पर हम दुर्वा और पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम पीले रंग का पुष्प, साथ ही उनका सबसे प्रिय चीज यानी कि तुलसी पत्र उन्हें हम समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय है। इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर पीले पुष्प और तुलसी
तुलसी पत्र बहुत ही प्रेम से हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान को धूप दिखा देंगे। धूप की खुशबू से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है और अगरबत्ती की अपेक्षा धूप जो होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम भगवान को बहुत ही प्रेम से भोग लगाएंगे। भगवान श्री गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में हम तुलसी पत्र अवश्य ही डालेंगे। भोग में आप ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी चीज आप भगवान को भोग लगाएं। यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है तुलसी पत्र डाल करके भगवान श्री हरि विष्णु को। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे, जिसका उद्देश्य पूजा में आई हुई कमियों को समाप्त करना होता है। दक्षिणा समर्पित करने के पश्चात हम दाएं हाथ में पुष्प लेकर के एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। जब निर्जला एकादशी की व्रत कथा हम पढ़ लेंगे, कथा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो हमने अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था उस पुष्प को बहुत ही प्रेम से हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके पश्चात हम भगवान की बहुत ही प्रेम से आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार आप आरती को घुमा देंगे तब भी आपकी आरती हो जाएगी। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रहता है, बहुत से लोग बोल नहीं पाते हैं जल के अभाव में ठीक से और वो उन्हें परेशानी होती है, तो ऐसे में आप ऐसे 5 या 7 बार आरती को दिखा देंगे तब भी आपकी आरती हो जाएगी। यहाँ पर हमने आरती कर लिया है। आरती ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद हम आरती को जल से शीतल कर देंगे, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर निर्जला एकादशी की पूजा समाप्त होती है। सबसे अंत में हम क्षमा याचना करेंगे पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्जला एकादशी की पूजा समाप्त होती है। बहुत ही सरल विधि से इस पूजा को आप कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरा ये पूजा विधि निर्जला एकादशी का पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में निर्जला एकादशी की व्रत कथा क्या है इसके बारे में भी जानेंगे और भी बहुत सारी निर्जला एकादशी से संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।